Hello everyone, myself Prachi and welcome back to my channel. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आज की वीडियो स्पेसिफिकली है CSEET स्टूडेंट्स के लिए। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। अब एग्ज़ाम तो हो गया, अब हमें क्या करना है जितना टाइम में हमारा रिज़ल्ट आता है उस टाइम के पीरियड के अंदर हमें क्या करना है, बिकॉज़ अब हमें गाइडेंस तो चाहिए। ऑब्वियसली अब हम एग्जीक्यूटिव में आएंगे तो हमें अपना कोई मेंटोर चाहिए, कोई टीचर चाहिए जो हमें पढ़ाएंगे, जिनसे हमें बेसिकली क्लासेस लेनी है। ठीक है, तो अब वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट आता है बिकॉज़ अब मार्केट में क्या हो जाता है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा प्राइजेस फ्लक्चुएशंस देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशनल चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें स्टूडेंट का ध्यान इधर इधर जाता है कि इससे ले लेता हूँ। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है वाइल चूजिंग आवर टीचर, जो कि हर स्टूडेंट जिनको पहले गाइडेंस नहीं मिलती तो गलती कर लेता है। सबसे कॉमन मिस्टेक तो बच्चे ये कर देते हैं कि जिनसे एंट्रेंस के लिए तैयारी की होती है ना, उन्हीं के पास ही हम लोग अपनी मेन क्लासेस भी रखवा लेते हैं, बिना उनके बारे में कुछ सर्च करे या बिना उनका एक अच्छा रिस्पॉन्स जाने के मार्केट में उनका कैसा रिस्पॉन्स है फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल और प्रोफेशनल लेवल। बट प्रोफेशनल आपके लिए बहुत आगे, एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए हम ये देखना भूल जाते हैं कि उनका मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए वो नोट डाउन किए हैं ताकि मैं आप लोगों को कन्वे कर सकूं। पहली कॉमन मिस्टेक तो यही है, इसीलिए बेटर क्या है ऐसा। अब कई लोग तो सेल्फ स्टडी से भी सीसीट दे देते हैं, मैंने भी दिया था सेल्फ स्टडी से ही। तो ऐसा नहीं है कि आपने जिनकी फटाफट रिविजन्स देखकर क्लासेस लिए या फिर जिनको आपने फॉलो करके दिया तो एग्जीक्यूटिव मिले, क्योंकि दोनों लेवल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे वो टीचर चाहिए जो आपको इन डेप्थ नॉलेज दे, आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में, आपके लॉ से रिलेटेड आपको एकदम अच्छे से खोद के पढ़ाए कि भाई एक्चुअल में लॉ होता कैसा है। बिकॉज एग्जीक्यूटिव में बहुत मज़ा आने वाला है, पर उतना ही हमें प्रॉब्लम भी होगी अगर हमारे मेंटोर, हमारे टीचर अच्छे नहीं होंगे तो। ठीक है, अब कैसे सेलेक्ट करें एक अच्छे टीचर को? कुछ नहीं करना है, आप लोग ICSI के वेबसाइट पे जाइए, अपना जो मॉड्यूल आप पहले देने वाले उसका कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोग उसका जो PDF है आपके सब्जेक्ट का उसको डाउनलोड कीजिए, जैसे हम मॉड्यूल बोलते हैं, उस मॉड्यूल को आप डाउनलोड कीजिए। सपोज आप लोग कंपनी लॉ का मॉड्यूल डाउनलोड कर लेते हो, कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो होगा उस चैप्टर को आप पिक कीजिए एंड यूट्यूब पे उस चैप्टर का नाम डाल दीजिए। सपोज करो हम कुछ नहीं कर रहे, हम मेंबरशिप का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग मेंबरशिप का चैप्टर डालेंगे यूट्यूब पे एंड उससे रिलेटेड आपको टीचर्स दिख जाएंगे। आप उन टीचर्स के लेक्चर्स देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है उस टीचर का पढ़ाया हुआ। अब फिर अगर हम कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉज, ये दो लॉज तो ऐसे हैं जिनकी नॉलेज हमें एकदम एकदम ऑन टॉप होनी चाहिए, क्योंकि यही है जो आपको आगे प्रोफेशनल में बेस बनाएंगे। तो कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, EBCL, मतलब इन सब की तो एक अच्छी खासी नॉलेज हम लोगों को होनी ही चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने जिनसे लिया था, एक्चुअली मैं उनकी काफ़ी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना इन डेप्थ में हम लोगों को पढ़ाया कि मुझे प्रोफेशनल में एज सच कंपनी लॉ पढ़ने में या लॉ को इंटरप्रेट करने में ना इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो एक टीचर अच्छा चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। उसके लिए यही बेटर है कि आप लोग उनका कोई चैप्टर डालिए और उनके रिवीजन, उस चैप्टर को पढ़िए उनके लेक्चर से एंड देन डिसाइड कीजिए आपको कौन अच्छा लग रहा है, रादर देन उसी टीचर के पास जाना जिन्होंने आपको एंट्रेंस की तैयारी करी। हाँ, अगर आपको एंट्रेंस की तैयारी कराने वाले टीचर का एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छा नाम है एंड आपको ऐसा लगता है कि वो लॉ ऑलरेडी बहुत इन डेप्थ आपको उन्होंने लॉ पढ़ाया है, देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो अनअकैडमी से क्लासेस ली थी, जिसमें अमित वोहरा सर थे एंड इक़्तिदार सर थे एंड दोनों ने ही बहुत अच्छा लॉ मुझे पढ़ाया था। एंड चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, उस टाइम पे तो एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब अलग अलग थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। एंड अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूँ तो वो सिर्फ अमित सर की वजह से ही ऐसा है जिनकी वजह से मैंने इतना अच्छा लॉ इंटरप्रेट करना सीखा है। आप लोग उनकी भी लिए क्लासेस देख सकते हैं, रिवीजन देख सकते हैं
एंड सबसे बढ़िया बेनिफिट पता है उसमें ये भी था कि एक्चुअली में ऐसा कुछ बहुत प्रमोशनल चीज़ें नहीं थी यूट्यूब पे, एंड आई जस्ट गो फॉर मैंने यूट्यूब पे उनका एक लेक्चर देखा था चैप्टर का, एंड मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था। आई थिंक अब वो सिर्फ अनअकैडमी पे ही पढ़ाते हैं, आगे आप लोग एक बार देख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस। तो उस टाइम पे अभी भी इवन ऐसे MCQs होते हैं, केस स्टडीज़ होती है, केस लॉस के लेक्चर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स के लेक्चर होते हैं, फीस वगैरह देखते हैं कि यार मुझे पूरा का पूरा मॉड्यूल 1 12,000 में मिल रहा है, मैं यहीं से ले लेता हूँ। एंड कई लोग ऐसा होता है कि नहीं नहीं, एक मार्केट में 2 मॉड्यूल 70,000 रुपीज़ के मिल रहे हैं, गो फॉर दैट, इतना महंगा दे रहा है, आफ्टर ऑल कुछ अच्छी क्वालिटी तो होगी। एक्चुअली में क्वालिटी कंटेंट प्राइजेस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एंटर करेंगे तो प्राइजेस में बहुत फ्लक्चुएशंस मिलने वाली है, तो इस पे डिपेंड नहीं करना, गो फॉर द क्वालिटी कि आपको कितनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टीचर आपको दे रहा है और आपको कितनी अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी बाकी प्राइजेस के चक्कर में हम कभी भी क्लासेस की तरफ नहीं जाएंगे, हमेशा क्वालिटी कंटेंट देखेंगे। होपिंग फॉर योर बेस्ट रिजल्ट, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।